एसोसिएट स्पॉन्सर एनईसीसी। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3050 मामले आए। एक दिन में 53 मरीजों की मौत, 6,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया। अब तक प्रदेश में 5,805 लोगों की मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। ब्लैक फंगस के राज्य में 101 मामले आए सामने। अब तक 9 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम तीरथ। सीएम का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा। सीएम ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। सीएम के साथ विधायक भी रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से की मांग। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग। इंदिरा हृदय ने सीएम से बातचीत की। पिथौरागढ़ में पहाड़ों से गिरा मलबा। बोल्डर के साथ तीनों गहरी खाई में गिरे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हरिद्वार में गुलदार का खौफ। दिन दहाड़े खेतों में दिखा गुलदार। ग्रामीणों का शोर सुनकर भागा गुलदार। गुलदार का वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पिथौरागढ़ में बोल्डर और मलबा आने से तीनों लोग बोल्डर के साथ 300 मीटर गहरी खाई में गिर गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए गर्भाधार से लखनपुर के लिए ड्रीम ऑटोमेट्रिक मशीन लेकर तीनों लेकर जा रहे थे और अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर गिरने से मलबे के नीचे दब गए और बोल्डर के साथ तीनों 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरे और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही गर्ग कंपनी की 2.5 करोड़ की मशीन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गहरी खाई से रेस्क्यू कर सभी शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इसी के साथ बुलाई गई मशीन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही, वहीं मलबा हटाने का काम भी जारी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों से अब और भी ज्यादा संख्या बढ़ने लगी है। ब्लैक फंगस के राज्य में कुल 101 मामले सामने आए। गढ़वाल में अब तक 97, कुमाऊं में 4 मामले, एम्स ऋषिकेश में 56 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ ये ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3050 संक्रमित मामले मिले। इसके साथ ही 53 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 6000 से ज्यादा मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक 24,07,603 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज सक्रिय हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 31 लाख तक पहुंच चुकी है। देहरादून जिले में 716 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी 537, हरिद्वार में 364, टिहरी में 276, तो वहीं नैनीताल में 224, पिथौरागढ़ में 182, रुद्रप्रयाग में 100 से ज्यादा, तो वहीं चमोली में 161, पौड़ी में 144 और इसके साथ ही बागेश्वर में 45 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का मौत का आंकड़ा भी 5000 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है प्रदेश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं, जिससे पहले दिन वो बागेश्वर में कोरोना के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखने के लिए कोविड अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंचे। इस दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक चंदन राम दास और कपकोट विधायक बलवंत सिंह भी मौजूद रहे। पीपीई किट पहनकर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वार्ड की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। जिस तरह से राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं और ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आरोप है कि यदि इस महामारी से बचना है तो तत्काल राज्य में ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सीएम से इस मामले में बातचीत हुई है और उन्होंने सीएम से जल्द उत्तराखंड में इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा गली मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई। आप पार्टी ने अभियान की शुरुआत शहर विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के वार्ड नंबर 19 खन्ना नगर से की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खन्ना नगर की गलियों में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। इस मौके पर आप नेता हेमा भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पार्टी द्वारा हरिद्वार में सैनिटाइजेशन का अभियान की शुरुआत की गई। इसके द्वारा आप कार्यकर्ता गली मोहल्लों के साथ लोगों के घर जाकर भी सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। के हमारे भावी मंत्री जी थे पहले, अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये निष्क्रिय बैठे हैं। कोरोना काल की महामारी का तीसरा चरण आने वाला है, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, ब्लैक फंगस आने वाला है और ये फिर भी निष्क्रिय होकर बैठे हैं। तो हमने सोचा कि इन्हीं के वार्ड से शुरुआत करी जाए। हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सैनिटाइज करके लोगों को जागरूक भी करेंगे, जिससे कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो निष्क्रिय बैठी है मेरे हिसाब से उत्तराखंड में, इस तीसरी लहर के सामने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इनका कुंभ भी फ्लॉप हो गया।
जो आज की स्थिति है, कोरोना काल की इस भयानक स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है सैनिटाइज करने का। और आज हम वार्ड नंबर 19 से, खन्ना नगर कॉलोनी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम घर घर जाकर लोगों के घर, जो भी अपना घर सैनिटाइज कराना चाहते हैं, सबके घरों को सैनिटाइज करेंगे। बाकी गलियों को हम लोग सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ से आज से हमारा अभियान शुरू होता है। लगातार ये हमारा अभियान पूरे हरिद्वार में। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभ कराने में मस्त रही तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर भाजपा के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, जिससे देश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कोरोना काल में पुलिस कोविड सेल पौड़ी को आम जन द्वारा अपने और परिवारजनों की मदद करने की प्रतिदिन दर्जनों कॉल प्राप्त हो रही है। ऐसी ही कॉल बीते दिन ग्राम सियोली चौबट्टा खाल पौड़ी के क्षेत्र कक्षा 11वीं की एक छात्र कौशिका ध्यानी द्वारा कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा खुद की बड़ी बहन की तबीयत खराब होने पर ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के संबंध में बताया गया था। सूचना पर कोविड सेल में तैनात उप निरीक्षक मुकेश द्वारा तत्काल ही थाना अध्यक्ष सतपुली संतोषी पौथवाल को बताया गया, जिस पर थाना अध्यक्ष से संपर्क कर बिना लेट लतीफी के तेज सिंह के थाने में ऑक्सीमीटर लेकर तुरंत ही पीड़ित के निवास स्थान पर रवाना हो गए। ऋषिकेश में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां जिला बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम राहगीरों की जांच कर रही है, लेकिन उनको जो रिपोर्ट दी जा रही है वो फर्जी है। ये दावा खुद लैब के कर्मचारी ने किया। इस मामले में कर्मचारी ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र लिखा है। कर्मचारी ने बताया कि स्वैप यूज करके आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे दी जाती है। बीते 15 दिन से ऐसे ही फर्जीवाड़े चल रहे हैं। फर्जीवाड़े करने से कर्मचारियों ने इनकार किया तो लैब के अधिकारी ने उनको नौकरी से हटा दिया। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े खेतों में गुलदार दिखने से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने जब गुलदार को खेत में बैठा देखा तो सभी के होश उड़ गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण शोर सुनकर गुलदार खेत से बाहर भागने लगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलदार का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल अब भी गांव में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। नवविवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतका के परिजनों ने जमकर इस पूरे मामले पर बवाल काटा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टिहरी में मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जर्जर और बारिश के कारण मकान पूरी तरह से ढह गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मलेथा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मलबे के नीचे जब महिला दबी तो पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक परिवार पर कोविड काल में दोहरी मार पड़ी है। कोविड कर्फ्यू के चलते कामकाज से मजदूर होकर घर पड़े परिवार पर अचानक छत का मलबा गिर पड़ा, जिसके कारण बच्चों को चोटें आई है। तो वहीं घर का सामान जैसे बेड, टीवी, मशीन आदि सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मजबूर परिवार खाने तक के लिए मोहताज हो चुका है। ऐसे में परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। तो वहीं क्षतिग्रस्त मकान में रहकर डर के साए में जिंदगी बिताने पर अब ये परिवार मजबूर हो चुका है। आपको बता दें कि रुड़की के शेखपुरी में रहने वाले एक परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार पर मुखिया मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते काम पूरी तरह से ठप है। ऐसे में किसी तरह घर रहकर परिवार का पेट पाल रहे इस परिवार पर अब एक और विपदा आ पड़ी है। जब परिवार घर में बैठकर टीवी देख रहा था तब अचानक मकान की छत का मलबा टूटकर नीचे गिर पड़ा। मलबा गिरने से परिवार के छोटे बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन बेड, टीवी, मशीन आदि सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया,